गठबंधन की भी सीटें बढ़ रही हैं, लगातार उनकी 200 से अधिक सीटें आ रही हैं। इनके यहाँ तो गठबंधन के नाम पे चूतिया बना रहे हैं ये। केवल 30 सीटें दे रहे हैं गठबंधन को, नाम मात्र की। बकाया का सारा नारा झूठा है। कांग्रेस को सरकार बनाने जा रही है और इसमें कोई धोखा नहीं है। मुख्यमंत्री सरेआम कह रहे हैं और प्रधानमंत्री सरेआम कह रहे हैं आओ आओ आओ। जो मलाई चोर कांग्रेसी हैं वो बेचारे जा रहे हैं। कुछ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो पंगु हो चुके हैं। वो जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको गुलाम बना रखा है। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम। सलाम भारत पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरे देश में चुनावी माहौल है। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। 17 मार्च को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर MP के टिकट के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी लेकर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से काफी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमने टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों से बात करके जानने का प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने वो कैसे मुकाबला करेंगे। क्या नाम आपका है? हितकिशोर गुप्ता, मुरैना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की, खास करके? कांग्रेस की स्थिति ठीक है, पहले से सीटें बढ़ेंगी हमारी। सीटें बढ़ेंगी। अभी विधानसभा चुनाव हुआ पिछले साल, तो बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट बनी है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, EVM फिक्स थी। ये आरोप पूरे देश में जनता की समझ में आ गया है। कर्मचारी फिक्स हैं उनके। उन्होंने अपने अपनी जातियों के कर्मचारी, RSS के ट्रेंड वर्कर्स को चुनाव अधिकारी बना रखा है। कलेक्टर, SP बिल्कुल उलचाप होकर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि EVM तो कांग्रेस ही लाई है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं लाई। EVM को आविष्कार जो गुजरात से हुई, और गुजरात से लेके और प्रधानमंत्री तक की पदयात्रा उनकी इसी से हुई है, और वो इसीलिए उससे लटके बैठे हैं। अब अभी निर्णय आना बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अपील, लोग लगे हुए हैं। और हमें जहाँ तक संज्ञान है, जनता की संज्ञान में ये बात आ गई है। अब मामला आवाम तय करेगा, देश की जनता तय करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब तारीखों की घोषणा की, उनसे भी सवाल किया गया कि EVM में गड़बड़ है। मैं आपको तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो पंगु हो चुके हैं। वो जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको गुलाम बना रखा है। EBI, CD, CBI, IT, ये सब, और जुडिशली, जहां तक के जुडिशली में भी वो प्रयास कर रहे हैं कि हम जुडिशली को भी कोलैप्स कर दें। देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम ये पार्टी कर रही है, और ये तानाशाह के रूप में उभर के आ रहा है। या तो हिटलर तानाशाह था या मोदी तानाशाह है। उसने सब जो है भाजपा खत्म कर दी। दो भाजपा हो गई है, मोदी भाजपा और पुरानी भाजपा। पुरानी भाजपा में और मोदी भाजपा में बड़ संघर्ष होने की स्थिति आ गई है। पुरानी भाजपा जो है वो अब ताक रही है बेचारी, जो 40 साल से RSS के 50 साल से कार्यकर्ता थे, वो मुंह ताक रहे हैं। वो और नए कांग्रेसियों को पकड़ के लिए ले जा रहा है। मुख्यमंत्री सरेआम कह रहे हैं और प्रधानमंत्री सरेआम कह रहे हैं आओ आओ आओ। जो मलाई चोर कांग्रेसी हैं वो बेचारे जा रहे हैं। जो विचारधारा के कांग्रेसी हैं वो टिके रहेंगे। एक युग फिर पुनः कांग्रेस का आएगा, ये मुकम्मल आएगा। इंडिया गठबंधन से हम मोर्चा लेने की वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम निश्चित तौर पर 100 से अधिक सीटें ला के दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी की, स्वयं कांग्रेस पार्टी जी हाँ, से अधिक सीटें। और इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें मानते हैं? इंडिया गठबंधन की भी सीटें बढ़ रही हैं, लगातार उनकी 200 से अधिक सीटें आ रही हैं। इनके यहाँ तो गठबंधन के नाम पे चूतिया बना रहे हैं ये। केवल 30 सीटें दे रहे हैं गठबंधन को, नाम मात्र की। बकाया सब वही स्वयं लड़ेंगे। तो वहां तो गठबंधन नहीं है, मजबूरी है उनकी। जिनको मलाई खानी है सत्ता के संग, वो उनके साथ है। राहुल जी की जो न्याय यात्रा हुई है, इससे कितना फर्क मानते हैं? राहुल जी की न्याय यात्रा से फर्क ये है कि देश में 90% चुनाव 10 साल में हारने के बाद उस व्यक्तित्व के साथ आज भी आवाम है, ये उसने साबित किया। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा है। अब जनता की समझ में आ गया है कि केवल ये ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर की घंटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनता इनकी धार्मिक बातों में आने वाली नहीं है। जातियों के टुकड़े कर दिए, जाति उपजाति पूरे देश का बंटवारा कर दिया।
ये जो है इस तरह की हरकतें, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं ये, और हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं जगह जगह इनका मुकाबला करने के लिए। ये तो 10-20 पाकिस्तान बना देंगे इस हिंदुस्तान में। ये है जिन्ना की टू कॉपी मोदी। अमित शाह कहते हैं कि अगर हम पहले होते, हमारी पार्टी अस्तित्व में होती, तो पाकिस्तान टुकड़े ही नहीं बनता, अरे, दो हिस्से ही नहीं होते, बंटवारा नहीं होता देश ये का। तो इतिहास बदलने में लगे हुए हैं भाई। हाँ। ये गॉडसे की नाजायज औलाद हैं भाई। ये राम राम नहीं कर रहे, ये नाथुराम कर रहे हैं। ये नाथुराम की औलाद हैं। ये जय श्री राम नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर नाथुराम कर रहे हैं। और ये अंतिम तौर पे फिर नाथुराम की पद चिन्ह पर चलेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन देखने मिल सकता है 4 जून को। देखो, जनता समझदार है, इंटेलेक्चुअल सब सारी बिरादरी में इस बात का संदेश है। और हम अलग जगाने का प्रयास करेंगे, आवाम को जगाएंगे, गरीब जन जन तक जाएंगे। और हमारा ऐसा विश्वास है कि हम निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन प्रभावी साबित हो। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ कैंडिडेट के लिए आए हैं। हाँ, क्या इस वक्त स्थिति है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति है जी। वह शर्त की विधानसभा जैसे टिकट न मांगे। विधानसभा का सिर्फ टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। टिकट अगर सही लोगों को, राहुल गांधी जी जो चाहते हैं, अगर उस हिसाब से अच्छे लोगों को दे दिए तो कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें लेके आएगी और कांग्रेस बनेगी। ये सरकार अपने देश में बनेगी, ये तय है। क्योंकि ज्यादा भाजपा के पास भी ज्यादा सीटें नहीं है। उनके पास 31 सीटें हैं टोटल। मैं वैसी राजनीति नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे लेवल की राजनीति सोच रखता हूँ मैं। कि आज जो राहुल गांधी जी जो जिस हिसाब से जो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा की, उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा टिकट अगर सही हुए ना तो सरकार तो बनना तय है। तो हमारे हिसाब से, हमारा जो कैलकुलेशन है मेरा, तो भले ही मोदी जी जो 400 पार की बात जो कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से जो टिकट हो गए ना, तो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि उनकी 150 से लेके ना वो 250 सीटें कम होंगी। 150 से 200 सीटें कम होंगी। अच्छा। राहुल गांधी जी जो जिस हिसाब से जो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही टॉप की लेवल पे काम कर रहे हैं। सारा कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा है। उससे अच्छा कोई देश में नेता, राहुल गांधी जी से अच्छा कोई नेता है नहीं। पर वैसे लोग जो फर्जी टाइप के लोग हैं, वो कुछ भी कहते हैं, अरे साहब वो राहुल जी ऐसे हो, मोदी के सामने। मोदी जी कहीं से कहीं तक नहीं, चाहे एजुकेशन के मामले में देख लें, पब्लिक के मामले में। जो कांग्रेस के वैसे नेता हैं जो डरपोक, जो ईडी वीडी के डर के मारे भग रहे हैं, लेकिन 2 नेता अगर कांग्रेस के भग रहे हैं तो 2000 अच्छे कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो राहुल जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं। जनता सब राहुल जी के साथ में है। कांग्रेस से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। राहुल जी कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दे जनता के बीच में कांग्रेस पहुंचाने में क्यों नाकामयाब हो जाती है, जिससे वोट तब्दील नहीं होगी। कुछ चंद लोग हैं, उसमें हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग जो है राहुल जी से टाइम लेके अगर कोई बदमाशी भी करेगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। हम तो, हमारा जो जितना भी जो वोटर है, वो जो गरीब जनता है, वो सब राहुल जी से बिल्कुल को पसंद कर रही है टोटल। और मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। मैं यात्रा में भी रहा हूँ, महाराष्ट्र से लेकर आई और दिल्ली तक, और इस यात्रा में भी रहा हूँ। राहुल गांधी जी इतने अच्छे नेता हैं, और मैं नहीं चाह रहा हूँ, जनता चाह रही है, सारी जनता चाह रही है। चंद लोग हैं जो, कुछ लोग जो चले गए, जैसे कि 4 दफे जिनको राज्यसभा सांसद दिया, और आज वो ऐसी बात करते हैं तो पूरा देश देख रहा है। उनको शर्म नहीं आती। ये तो उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, और ये समानता वाली पार्टी है। किसी का विरोध करने वाले नहीं है, धनाढ़ लोगों की पार्टी नहीं है जी। ये समानता चाहती है। राहुल गांधी जी देश में समानता चाहते हैं, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, उस सब में समानता चाहते हैं। अगर हमारे पास 10 रोटी है तो 2 आदमी रोटी नहीं खाएंगे, 8 लोग भूखे नहीं मरेंगे। वो उस टाइप का सिस्टम चाहती है। अब होगा, क्यों होगा? कि हमारे जैसे लोग हैं, मानेंगे नहीं, मर जाएंगे हम, लट खाएंगे, लाठियां खाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ईडी वीडी से डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। डरने वाले तो भगेंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं। और ऐसे नहीं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। देश में 7 चरण में चुनाव होगा,
4 जून को नतीजे आएंगे, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को कहां देखते हैं देखो मेरी बात से, मैं आपसे टारगेट के तौर पे? मैंने आपसे शुरू में कहा और अभी जिस चीज के पूछा नहीं मैंने उस चीज पे जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने 355 सीटों पे 56 सीटों पे एनालिसिस किया है। उस हिसाब से उन सीटों पे 150 से लेकर ना कोई बड़ी बात नहीं कि 200 तक कम हो जाए, कि भाजपा का 100 पे ही लटक जाए। जो ये तो जनता कह रही है कि 150 के आसपास आएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि 100-125 पे लटकेगी। हमारा एनालिसिस है भाई, जनता करेगी। वो तो ईवीएम के साथ साथ हमारे ईवीएम की भी बीमारी है, ईवीएम से तो बेईमानी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो कांग्रेस में रह के जो अंदर लोग जो काम कर रहे थे, वे लोग भाग रहे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको डर है, वो अंदर मिला हुआ, वो अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं तो अब भी चल बैठ रहे हैं। अब टिकट अब उनको मिलना नहीं है, अच्छे लोगों को मिलेगा। और चुनाव ना पैसे से नहीं होगा। मोदी जी चाहे कितना पैसा खर्च कर ले, गरीब जनता का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो पैसा देगा। तो चाहे किसी के लिए अगर आज जनता ये सोच रही हो कि हम इसको पैसा देंगे और वोट देंगे, तो वो कितनी ताकत से चुनाव लड़ाती है, तो रुकेगी नहीं। आज और राहुल गांधी जी का जो तूफान है ना, अब रुकने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। अभी उत्तर प्रदेश में 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, गठबंधन हुआ है। हाँ, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या लगता है? ऐसा है, जो भी गठबंधन हुआ है, जी। गठबंधन की सारी सीटें जीतेंगी चुनाव। यह पॉलिसी बन रही है। और थोड़ा गठबंधन में सीटें कम हैं। कुछ हमारे नेता राहुल गांधी कुछ सीटें अगर बढ़ा देंगे तो और भी स्ट्रेंथ हो जाएगी कांग्रेस, बढ़िया रहेगा। तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएगी? बीजेपी तो राम मंदिर को लेके जा रही है। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी का फ्लॉप हो चुका है। कांग्रेस जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही असली मुद्दा है कांग्रेस का। और कांग्रेस इसके साथ साथ जो है, जो गरीबों के लिए सरकार में न्याय नहीं हो रहा है, सारे लोग एकदम परेशान है। सारे लोग हमारे नेता राहुल गांधी को याद कर रहे हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी हमारे नेता हैं जो चुनाव। अभी कल न्याय यात्रा समाप्त हुई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल फायदा मिलेगा। देश का नेता न्याय यात्रा में निकल गया हो, न्याय को दिलाने के लिए जनता के बीच पर रोड पर चल रहा है, तो फिर फायदा क्या बात है, मिलना है, 100% फायदा मिलेगा। ये लोग धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। विकास और महंगाई को भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरी तरफ लगा रही है, तो इससे तो फायदा होने वाला नहीं है। वो लोग भी फ्लॉप हो गए हैं। जो राम और खुदा ऐसे हैं कि वो सबको जो है भोजन देता है, सबको पैदा किया है, सारी व्यवस्था किया है। उसे कहा मंदिर बनवाने का, मंदिर का जीर्णोद्धार करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का ठेका ले रखे हैं मोदी। तो अब की जनता बेनकाब करेगी। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगी? ऐसा है, 4 तारीख को जब रिजल्ट मोदी का सारा नारा झूठा है। कांग्रेस को सरकार बनाने जा रही है, और इसमें कोई धोखा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अब फ्लॉप हो जाएंगे मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। कहाँ से मैं है? राजस्थान से हूँ। जी। तो अब तो 24 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हाँ। क्या लगता है राजस्थान में? अभी विधानसभा में तो बीजेपी निकल गई, अब कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? राजस्थान से इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 25 की 25 कांग्रेस के खाते में जाएंगी। तो अभी विधानसभा में तो बीजेपी हाथ मार गई ना, तो किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे, क्या वोटर हैं? बीजेपी की जो बीजेपी ये घोटाला कर रही है वो जनता देख रही है, जनता सब समझ चुकी है। लेकिन इस बार जनता ने रुख बना लिया है कि राजस्थान से इस बार 25 की 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। और हमारे वहां से करौली धौलपुर जो सीट है, वहां से विनोद कुमार बैरवा, वो 100% उनकी सीट निकलेगी। विनोद बैरवा ऑल इंडिया बैरवा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जनता में जो उनकी पकड़ है
जनता मांग रही है विनोद कुमार बैरवा को करौली धौलपुर से, और जरूर हम इस सीट में कामयाब होंगे। और पूरी जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हर राज्य में कांग्रेस खड़ी है। आपने कहा बैरवा जी जो है वहां से विजयी होंगे, बैरवा जी को टिकट मिलने के क्या चांसेस है, क्योंकि अभी लिस्ट तो आई नहीं है। लिस्ट में बात ऐसी है कि बैरवा जी को टिकट मिलेगा, विनोद कुमार बैरवा करौली धौलपुर से। पूर्ण उम्मीद है, जनता को भरोसा है, क्योंकि जनता चाहती है कि विनोद बैरवा को टिकट मिले, और विनोद बैरवा को अगर टिकट मिलेगा तो कम से कम 2 लाख वोटों से जीता कर भेजेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे, सबसे पहले मुद्दे तो ये रहेंगे कि भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे, और कांग्रेस एक अच्छे कदम पे काम करेगी। तो मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। अब मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी हैं उनका नाम, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो 600 पार भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता को एक फार्मूला अपना रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जनता बदल चुकी है, जनता समझ चुकी है, उनकी जो जुमलेबाजी है उसको समझ चुकी है पूरी जनता। हमारा ग्राम सभा का नाम है ठाकुर कोड़ा, मेरा नाम है सुरेश यादव। मैं देवरिया लोकसभा को मैं चाहता हूँ जो टिकट अगर कांग्रेस पार्टी, अगर प्रियंका जी दीदी, अगर राहुल गांधी जी, अगर हमारे अविनाश पांडे, हमारे पद अधिकारी, राज्यसभा सदस्य अगर हमको देते हैं तो देवरिया जिला को हर ग्राम सभा के अंदर, हमारे 5 विधानसभा पड़ता है, 5 विधानसभा में जहां तक है वहां हर ग्राम सभा के अंदर, किसी ग्राम सभा में 500, किसी ग्राम सभा में 800, किसी ग्राम सभा में 300, किसी ग्राम सभा में 250, यानी 7-6 हजार 5,000 वोट हम मनो हम हर ग्राम सभा में हम वोट पाते जाएंगे। हमारे नारा ये है 10 लाख हम विकास के, नौकरी हो, रोजगार हो, मैं मांग करूंगा। और अपने हाई कमान से प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, मैं राहुल गांधी जी को सपना पूरा करूंगा। अपने जनता के, देवरिया जिला के लोगों को, जनता के मैं देखता हूँ खुशहाली होना देखना चाहता हूँ, और उनकी अगर आंसू गिरता है तो मैं पोंछने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मंदिर का मुद्दा लेके जनता के बीच में जा रही है, कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो अपने खासकर उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे की बात कहे हैं। हमारे कुछ दिन पहले मैं 15 बरस के था, तो राम जन्मभूमि का हर ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश में प्रात में ईंट लेकर और लाल कपड़ा रखकर उनको स्थानीय ईंटा रखकर घूमे थे। उस टाइम में मेरे घर से हमारे सामने 60 रुपया दिया गया था, अब 30 किलो गेहूं दिया गया था। जो वर्तमान में उस टाइम में गरीब थे वो 1 रुपया दिया, और जो मीडियम वर्ग थे कोई 25 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 1 रुपया, ऐसा करके दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का रणभूमि जमीन है, ये भगवान का, यह देवी का, यह पुरुषों का, नारियों का अवतारी जमीन है। यह मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान सबको जन्म देते हैं कर्म करने के लिए, और मोदी जी और योगी जी जितने बीजेपी वाले लोग हैं वो भगवान को पैदा करते हैं। हमारे भारत के लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, देश विदेश के लोग कहते हैं हमारे भारत का सोने की चिड़िया है। हमारे भारत के अंदर, जमीन के अंदर, आदमी के अंदर इतना चीज है, हमारी भारत अगर खाएगा तो भी नहीं हो रहेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी की वजह से देश विदेश में देश को जाना। नहीं, ये गलत बात है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं गुजरात में जाता हूँ, मोदी जी एक भी उद्योग नहीं किए हैं। मैं ऐलान करता हूँ, मोदी जी एम तेम करते हैं। भाइयों बहनों केम छे हूँ चले। अभी उत्तर प्रदेश, हर प्रदेश के लोग सीधा आदमी है। गुजरात में जितना उद्योग खुला है कौन किया है? कांग्रेस ने किया है, अहमद पटेल ने किए हैं, कल्पना राय उत्तर प्रदेश में मऊ जिला में किए हैं। तो अभी आप उत्तर प्रदेश से टिकट मांग रहे हैं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 80 में से 80 हम सीटें जीतेंगे, तो कैसे आप मुकाबला करेंगे जबकि वहाँ सरकार भी अभी बीजेपी की चल रही है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं? जी, बात यह है, कुछ लोग ने विश्वास किया था, विश्वास उनको, जनता के विश्वास तोड़ दिए, जनता के विश्वास तोड़ दिए।
अभी मान कर चलिए, अभी योगी जी से, चाहे मोदी जी से, चाहे अमित शाह से, मैं खुद खुलेआम कहता हूँ, मैं यादव हूँ, मैं महाभारत तैयार करने वाला हूँ। योगी जी, मोदी जी महाभारत तैयार करे वाला हूँ। बा उनकी मान के नहीं, महाभारत को भी छोड़ देते हैं, अभी चुनाव पे बात करते हाँ, हैं। चुनाव मुद्दों में नहीं कैसे नहीं, जाएंगे? एगो बात की बात कहा, रणभूमि में अगर उतर जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान 14 वर्ष यादव वंश का नकुल भीम सहदेव महादेव के 14 वर्ष ज्ञात था, उनकी पूरा हो गया है। अभी रोजगार के लेकर जब धरती पर अवती होता है तो अवतार प्रभु का अवतार जरूर होता है। हमारे जैसे प्रियंका गांधी जी हमारे देश के वर्तमान में हैं, हमारे राहुल भैया हैं। मैं चाहूंगा पूरी देश की जनता उनके साथ रहे और रोजगार दे। और राहुल भैया से मैं कहूंगा, बार बार विनती, मैं देवरिया जनपद का सब जिला के, हमारे देवरिया देवर लगता है, उस जिले के हूं मैं। और गंगा जमुना सरस्वती, ये सरस्वती का ये पृथ्वी है, देवी को पृथ्वी है, आकाश पिता का आकाश है, पिता परमेश्वर कहते हैं। हम सारी जनता की तरफ हूँ, मैं नमन करता हूँ। अरे एक दिन तो मरना ही है, मैं मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा, करूंगा तो जनता के लिए मैं करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, आपका नमन करता हूँ।